जी व्यूअर्स माफ़ कीजिएगा जी व्यूअर्स, क्या नाम है, काफ़ी कमेंट्स मेरे पास जमा हो गए हैं, तो मैंने कहा कि चलें यहाँ बैठे बैठे कमेंट्स के बारे में भी जवाब दे दिया जाए। सर, वाई डू मोस्ट पीपल अवॉइड इमिग्रेटिंग टू मैनीटोबा? मैनीटोबा जो है ये ईस्ट ऑफ ओंटारियो है, वेस्ट ऑफ सस्कैचुअन है। इसका 80% जो है लैंडस्केप खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत, जिस तरह कनाडा पूरा खूबसूरत है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन चूँकि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, जॉब्स की और इस किस्म की आसानियाँ इतनी नहीं हैं, तो इस वजह से लोग जो है अवॉइड करते हैं वहाँ जाने के लिए। मेजर जो है मेरे हिसाब से जो है वो 3 या 4 कह लें आप। ओंटारियो है, BC है, आपका कैलगरी का इलाका है, या आपका क्वेबेक में आपके मॉन्ट्रियल है। तो ये 4 जो हैं। बाकी इसके बाद फिर नोवा स्कोशिया और न्यू फाउंडलैंड और न्यू ब्रंसविक और मैनीटोबा, ये सब जो है ना बहुत ही छोटे प्रोविंसेस हैं जहाँ जॉब की, सस्कैचुअन कह लें, जॉब की आसानियाँ इतनी नहीं है, इतने बड़े इकनॉमिक इंजन नहीं है। इकनॉमिक इंजन तो यहाँ पर ये 2 बड़े ही हैं, ओंटारियो एंड BC। तो इसकी वजह से लोग जो है ना वहाँ पर अवॉइड करते हैं। किसके पास इतना पैसा होता है कि वहाँ बैठ के खाए और इकानमी का इंतज़ार करे या जॉब का इंतज़ार करे? हाँ, स्टूडेंट्स वगैरह काफ़ी वहाँ पर जा रहे हैं। दूसरा सवाल है सनी सिंह साहब का। 1.5 को मेरे पास 1.5 करोड़ के करीब इंडियन रुपीज़ है, और आई हैव बीन टू यूरोप एंड USA 5 times। तो मैं विज़िट वीज़े पे यहाँ पर आऊँगा, और him and his wife and a baby, and LMIA लेंगे, वर्क परमिट लेंगे after getting PR and want to settle in Ontario. It's a good ख्वाहिश, it's a good wish. I wish you good luck. अच्छा, LMIA की जिस तरह मेरी काफ़ी वीडियोस मैंने बनाई हैं इसके ऊपर, और LMIA के साथ सबसे बड़ा इशू ये है कि पहली बात तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा इमिग्रेशन का कंसल्टेंट हो जो आपको जॉब ऑफर दिलवा सके, और साथ ही वो एम्प्लॉयर जो है LMIA भी इशू कर रहा हो। LMIA के साथ इशू ये आ जाता है कि अक्सर इस पे 6 महीने से ऊपर टाइम लग जाता है, जबकि इनिशियल वीज़ा आपका 6 महीने का होता है। तो यकीनन आपको मुल्क फिर छोड़ना पड़ेगा, यू कैन नॉट बी हियर। अगर आप एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं और आपका काम नहीं बनता, तो देन देयर कुड बी एन इशू। कोशिश करें कि वहीं बाहर से बैठ के ये काम करें, और अगर आपके पास अच्छा कंसल्टेंट है, आपके कनेक्शंस हैं यहाँ पर, क्योंकि इट ऑल मैटर्स ऑफ कनेक्शन, नेटवर्किंग कितनी है आपकी। अगर आपका इस तरह का हो जाता तो दैट्स एन आइडियल सिचुएशन, बट यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ होमवर्क बिफोर यू जस्ट पिक अप योर मनी एंड बैग एंड बाय अ टिकट एंड कम ओवर हियर और कह के जी अब मुझे LMIA के लिए टारगेट करना है। दैट कुड बी एन इशू। तो इट्स अ बोथ वे सोर्ड, कि LMIA कभी कभी लड़ जाता है। लड़ इस सेंस में जाता है कि कभी कभी साल भी लग जाता है, 6 महीने तो मिनिमम लगते ही लगते हैं। तो आपके पास ऐसा कोई एक सॉलिड किस्म का कंसल्टेंट हो, जो बहुत कुछ होता है जब आप यहाँ पर आएंगे, तो यू विल डेफिनेटली फाइंड आउट। अनलेस अगर आपका कोई नहीं है तो देन इट्स गोइंग टू बी एन इशू। अगेन आई विल रिपीट, यू गॉट टू हैव अ गुड होमवर्क एंड गुड कनेक्शंस। राबिया बतूल ने 5 के करीब वो किए हैं, और सब में उन्होंने कहा कि सच है, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग सच अ गुड वीडियो, ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू जी, थैंक यू। पसंद की आपने वीडियोस, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी यार, ये इंटरटेनर हैं, नाइस ब्रो, थैंक यू। इन्होंने मेरी वीडियो ब्रैम्पटन और मिसागा वेयर शुड आई लिव, और आपका प्रभात रंजन ने मेरी लाहौर रेलवे स्टेशन की वीडियो देख के कहा काश बंटवारा ना हुआ होता। ये बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है। आखिर अगर इतनी जब तहरीक चली और मुस्लिम लीग बनी, तो कोई ना कोई ख्वाहिश तो किसी की रही होगी, और आजकल जो मौजूदा ज़माने में वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, तो आई डोंट नो, मैं ज़्यादा इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि ये बड़ा ही टची मैटर है। लेकिन वी कैन बी अ गुड फ्रेंड्स, वी कैन बी अ गुड नेबर्स लाइक कनाडा एंड USA, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन।
फरहान तारिक साहब ने कहा है कि मेरा इंट्रो और एंड म्यूजिक जो है वो अच्छा है, थैंक यू वेरी मच जी। एस शर्मा साहब ने लाहौर रेलवे स्टेशन के बारे में कहा है कि इट्स साफ सुथरा है, या देयर इज अ क्लीनिंग, दे हैव बीन डूइंग क्लीनिंग ऑल द टाइम। ड्राइविंग इन वैंकूवर वीडियो नंबर 1 के बारे में ओवैस अहमद साहब ने कहा ये तो कैंडी श्रीलंका का सिटी कैंडी की तरह लग रहा है, वैंकूवर के बारे में कहा है। तो या इट्स प्रीटी मच, क्योंकि ये भी ओशन के साथ है, वो भी ओशन के साथ है, वहाँ भी गालबन बारिश होती होगी, यहाँ भी हर वक्त बारिश होती रहती है। इसी वीडियो के बारे में मोहम्मद हसन शेख साहब ने कहा नाइस वीडियो सर, थैंक यू जी। बीबी कुलसूम ने कहा नाइस वीडियो, थैंक यू जी। मुदस्सर हुसैन साहब ने कहा ग्रेट वीडियो सर, थैंक यू जी। हाँ, अनुपम प्रधान जी ने कहा है मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैंने इनको जवाब भी दिया है और मैंने जवाब क्या दिया है, चलें वो भी। दिस वॉज वेल सेड बाय मजरूर सुल्तानपुरी, और मेरी ये ख्वाहिश है कि तमाम इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाकई ये कारवां बने और जिसका टारगेट हो, ये डेस्टिनेशन हो या गोल हो कि हम सब के पास एजुकेशन हो, प्रॉस्पेरिटी और लव एंड पीस, लेकिन इसमें मज़हब का वो ना हो, ये सारा जो हो अबव मज़हब, कलर एंड रिलीजन हो। तो जिस अंदाज से हमारे मुल्कों में 2 मिनट में आदमियों को टोटे टोटे कर दिए जाते हैं, गोलियां चला दी जाती हैं, बंदे को काट के फेंक दिया जाता है मज़हब की बुनियाद के ऊपर, तू ये बोल तो यूं हो जाएगा, तू ये बोल तो यूं हो जाएगा। जिस तरह हाँ पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के साथ और हिंदुओं के साथ लोगों की हद तक, गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं, लोगों की हद तक कुछ ना समझ बेअकल लोग, जो सिंध के अंदर हुआ या होता है, लड़कियों को की ज़बरदस्ती शादी कराई जाती है, या मज़हब की तब्दीली का वाक़या होता है, या क्रिश्चियंस के साथ जो उनकी झोंपड़ियों को आग लगा दिया जाता है, या और बहुत सारे हैं, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। और इंडिया में जो इस वक्त हो रहा है, तकलीफ होती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो बहुत ज़्यादातर नॉर्थ एरिया में हो रहा है। हाँ, कभी वो लव जहाद के नाम पे, कभी वो गौरक्षक के नाम पे, और सब कुछ। मेरा ख्याल सबको जीने का हक है, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, सबको जीने का हक है। और मुसलमानों को मुगलों से जोड़ना कि अगर उन्होंने 600 साल हुकूमत कर ली है या 800 साल हुकूमत की, तो वो जो थे उनका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं था। कहने को उनका रिलीजन मुसलमान ही था, लेकिन जो मौजूदा मुसलमान हैं उनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं था। वो एक इन्वेडर्स के तौर पे थे, क्योंकि वो लोकल नहीं थे। जो भी थे मुगल, वो लोकल नहीं थे। तो मैं हमेशा से इस बारे में मेरी राय रही है कि उनका बदला आजकल जो लिया जा रहा है वो गलत है। वो किसी भी फॉर्म में लिया जा रहा है। मैं ज़ात करता हूँ, राज़िक अल्लाह की ज़ात है, तो मैं समझता हूँ कि सबको जीने का हक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको जीने का हक है। क्योंकि मैंने जिस तरह इसमें कहा है कि ह्यूमन, द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन, द इंसान जो है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन। कभी आप बैठने सोच जाएं किस तरह ह्यूमन बॉडी अंदर से काम करता है, इंटरनल सिस्टम क्या है, किस तरह बनाया अल्लाह पाक ने हमको। तो वी शुड हैव अ रिस्पेक्ट फॉर दिस। एंड ये बात बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा जी, जट कम्युनिटी पाकिस्तान ने कहा सर किसी पाकिस्तानी लॉन्ग, हाँ जी मुझे एक बंदा मिला है, अफगानी है, हमारे भाई बड़े अच्छे हैं, नफ़ी ऐसे तो मेरे क्लाइंट हैं, उनको मकान चाहिए। जब मुझे पता लगा तो फिर मैंने उस दिन रिक्वेस्ट की उनसे कि मैं कहा कि मेरा आशवा तो जाना नहीं हो रहा, जो मेरे एक और ट्रक ड्राइवर भाई मेरे दोस्त हैं, तो कहता या आई हैव नो इशू, तो किस दिन भी बैठे तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो विद हिम। तो ये है, मैं इसकी वीडियोस यकीनन बनाऊं। इन्होंने ही कहा है कि अब ये 2 राय यहाँ पर आ गई हैं। 2 राय मुझे 2 तरीके से, एक तो लंबी वीडियो और छोटी वीडियो के ऊपर बहस चल रही है, एक म्यूजिक लगाने और ना लगाने पे चल रही है। तो मेरी जो वीडियोस होती हैं उनमें पॉज बहुत होता है। जाट साहब इन्होंने कहा है कि हरियाणवी जाट हैं ये, किसी दूसरे कमेंट्स में, तो उसमें गैप होता है। जब अगर गैप आ जाता है तो आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ब्लैंक छोड़ेंगे या तो वहां पर म्यूजिक लगाएं या कुछ बोलें या काट के फेंक दें उसको।
तो मैं म्यूजिक लगा के, एक हल्का सा लाइट म्यूजिक के, अगला थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में रहे। अच्छा जी, शकीब हुसैन हसन साहब ने कहा है कि वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग सर, कभी सरे की पंजाबी मार्केट। हाँ जी, मैंने 2 दफ़ा बनाई है वहाँ की, और दोनों दफ़ा सही नहीं बना सका, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट 3 दफ़ा बनाई है। एक दफ़ा रात में बनाई थी, वो इतनी अच्छी नहीं आई थी। एक दफ़ा फैमिली के साथ गया था अभी लास्ट टाइम, उसमें बनाई थी। फिर एक दफ़ा एक और साहब के साथ गया था, वो लाहौर रेस्टोरेंट वगैरह की थी। लेकिन एक जो पहले बनाई थी उसके ऊपर कॉपीराइट्स के इश्यूज आ गए थे, क्योंकि जो म्यूजिक लगाई थी माइक्रोसॉफ्ट की, हाँ वो है, कहने को तो फ्री म्यूजिक है, रॉयल्टी फ्री है, लेकिन बाद में फिर इन लोगों का मूड चेंज हो जाता है, तो मुझे उसके कॉपीराइट्स के स्ट्राइक्स आ गए, तो वो मैंने उसको प्राइवेट करके बिल्कुल ही बंद कर दी। देखें, अगर उनके टोटे नोटे निकल के मैं दिखाऊंगा। वाकई पायल बिजनेस सेंटर के नाम से है, सरी BC में, वन ऑफ द बिगेस्ट शॉपिंग मॉल कह सकते हैं उसको। मैंने देखा साउथ ईस्ट एशियन लोगों का, इतना शायद दुनिया में कहीं भी नहीं होगा। उसको ले लें कि जी साउथ लंदन में है और फलानी जगह, वो एक स्ट्रीट्स की फॉर्म में, ये बाकायदा एक बाज़ाब्ता तरीके से बना हुआ ब्लॉक्स एंड ब्लॉक्स के शॉपिंग मॉल हैं। और पूरे सरी के अंदर ज़्यादातर दुकानें जो हैं, मोस्टली जो वैसे हैं, मेट्रो भी है, नो फ्रिल भी है, दूसरे ग्रोसरी स्टोर भी हैं, लोकल कनेडियंस के भी स्टोर हैं, बट प्रीडोमिनेंटली मैं कह सकता हूँ कि साउथ एशियन की दुकानें हैं, जिनमें मोस्टली यस पंजाबी मार्केट्स हैं। प्रशांत ठाकुर साहब ने लाहौर रेलवे स्टेशन के बारे में, पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या कर रही है? वीडियो देख के ऐसा लग रहा है पाकिस्तान लोग आज भी 1947 के पहले की जिंदगी जी रहे हैं, और बहुत लंबा चौड़ा है, और पाकिस्तान भी कभी हमारा हुआ करता था। तो भाई आपका कहाँ से हो गया यार, सबका था ये जो कहना जो है ना। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी, जब मेरे जो जितने भी ये इसमें कमेंट्स आ रहे हैं, मैं इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ बोलने से। हाँ, पुराने जो बुजुर्ग थे वो अपनी जगहों को याद कर रहे थे, यार हम चकवाल से आए थे, हम सरगोदे से आए थे, हम फलाने गांव से आए थे, तो वो तो उसमें ही रहे, इधर भी और उधर भी। लेकिन जो नई पीढ़ी है, जो 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 साल के, उनकी इस तरह की एक ब्रेन वॉशिंग हो रही है, पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर। और ये जो मौजूदा इंतखाबात होते हैं, पाकिस्तान के मीडिया के अंदर कभी गलती से इंडिया का नाम लिया जाता होगा, कभी कोई वाकया हो गया या कभी कश्मीर से रिलेटेड कोई बात हो गई तो हो गई, लेकिन वहां एक बराबर से, एक बाज़ाब्ता तौर पे बिरयानी, मुसलमान और पाकिस्तान की एक देग चढ़ी हुई है। उस देग में जैसे ही अगर वो देग पक के खत्म हो जाती है तो नई देग चढ़ा दी जाती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वहां की जो नई नस्ल है वो बंटवारे के इतना, भाई आप वहां खुश रहो, हम यहाँ पर खुश रहें, हम आपकी भी तरक्की के लिए दुआएं करें, कि उसमें जो बिल्कुल मजहब से हट करो, इंडिया तरक्की करे, इंडिया क्रिकेट जीते तो हमें खुशी हो, इंडिया कुछ करे, इंडिया सैटेलाइट उसके लॉन्च हो तो हमें खुशी। इस किस्म का माहौल होना चाहिए। क्योंकि कहने को, अभी बल्कि सुबह ही एक वीडियो देख रहा था कि बंटवारे के वक्त आधी फैमिली उसकी इधर थे, वो हिंदू, लेकिन वो आधे जो थे उन्होंने मस्जिद में पनाह ली थी, वो फिर बीच में मुसलमान हो गए, वो फिर आधी फैमिली उधर चली गई, लेकिन उनके आपस में खतो किताबत इक्का दुक्का कभी ना कभी होती होगी या हो रही है। कहने का मकसद ये है कि हैं हम एक ही भाई, आप राम राम करो, हम अल्लाह अल्लाह करें, लेकिन ये बंटवारा क्यों हुआ, लेट्स गेट आउट ऑफ दिस। ये सिर्फ फारिग होने की सोचे हैं। हम इसकी बात करें कि यार हमारे यहाँ से गुर्बत क्यों नहीं खत्म हुई, मेरा बराबर का जो नेबर है, जो मेरा पड़ोसी है, वो भूखा क्यों सो रहा है, क्यों अभी भी 6 करोड़ लोग इंडिया के अंदर $2 से कम की उस पे चल रहे हैं, क्यों इतने ज्यादा, और बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पर गिनाने चलूँ तो फिर वहां से एक डिबेट शुरू हो जाए कि इंडिया में ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है। मैं ये नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बेकार की बातें हैं। अगर आपके यहाँ कोई तकलीफ हो रही है, आपके यहाँ कोई आदमी गलत तरीके से रह रहा है, या उसको बेचारे को रोटी नहीं मिल रही है, वो जो गांव मैंने वहां देखे हैं जिनकी हालत है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान कोई पैरिस है, पाकिस्तान में उससे भी बदतर हालत हो, तो मैं उसको कोई ये नहीं कह रहा कि जी हम ये हैं और आप ये क्यों हैं। निकलें इस बातों से, हम ये कोशिश क्यों ना करें कि
ये जो हो रहा है, गंदगी फैली हुई है, जो पोल्यूशन इतनी ज्यादा है, एजुकेशन नहीं है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। सबसे बढ़कर ये कि इंसाफ नहीं मिल रहा। दोनों मुल्कों के अंदर आप एक FIR तक नहीं कटवा सकते हैं। पुलिस गर्दी है। एक पुलिस स्टेट बनी हुई है। कहने को वहां जमहूरियत है, कहने को यहाँ डिक्टेटरशिप है, या कुछ भी कह लें, हालांकि अब फिर भी यहाँ भी जमहूरियत है, लेकिन गंदगी दोनों तरफ है। तो प्लीज ये इस तरह के जो है ना कमेंट्स मैं अवॉइड करता हूँ, इस तरह के कमेंट्स का जवाब देना, लेकिन चूंकि इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैंने कहा चले इसका जवाब दे दूं। तो इसलिए भाई कॉमन कॉज की बात करें, कॉमन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, कॉमन इश्यूज को सॉल्व करने की बात करें। इन शराह खान साहब ने कहा है जो मेरी सुजन सिंह की हवेली, उसके बारे में बिल्कुल रोने का मुकाम है। हम अपने पास की कदर नहीं कर सके, अफसोस, बस अफसोस। जी देखिए, इस तरह की हम बात करें कि जो हमारी हेरिटेज खराब हो रही, देखिए उसके फौरन बाद ही आ गया। रावलपिंडी की एक मैंने वीडियो बनाई थी, सुजन सिंह की हवेली। मेरा भांजा मुझे लेके गया था कि मामू आपको मैं दिखाता हूं। दैट इज अ हेरिटेज दैट्स लॉस्ट कंप्लीटली। कितने गुरुद्वारे, कितने मंदिर जो है पाकिस्तान में लॉस्ट हो गए, कितनी मसाजिद इंडिया के अंदर लॉस्ट हो गई। तो हमें लोगों का ख्याल करना चाहिए। चाहे कि हम जो है ना मजीद गढ़ों को खोदें, जख्मों को, ये वो जख्म है जो 70 साल पहले लगे थे, हम उनको मंदिर होने दे ही नहीं रहे। हम चाह ही नहीं रहे कि वो मंदिर जो है वो जख्म जो है मंदिर हो जाए, और जो है एक नई सोच हो। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं यूं करके मैं भी गया था वैंकूवर, लिटरली देयर वर 2 क्वेश्चन वर आस्क्ड। वापसी में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए, जाने क्यों जा रहे हो सिएटल, मैं इस तरह देखना चाहता हूँ। तुम अपनी बेटी को क्यों नहीं लेके गए, जी उसका पासपोर्ट एक्सपायर हुआ है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, दे ट्राई टू रीड फ्रॉम योर फेस कि व्हाट यू आर अप टू, लेकिन थैंक यू, गो। वापसी में कहाँ गए थे, सिएटल गए थे, क्या करने गए थे, घूमने फिरने गए थे। डिड यू बाय एनीथिंग, नो, थैंक यू, वेलकम टू कैनेडा। दैट्स द वे। काश के अभी आजकल जो है, मैंने अभी टिकट एक बाय कर रहा था लाहौर के लिए, $1500 का मुझे टिकट मिला है। अमृतसर अभी भी उस तरफ दिल्ली की तरफ 1000-1100, यहां से स्कारबरो 50 किलोमीटर पे है। अमृतसर से लाहौर, राइट सिटी सेंटर अमृतसर टू राइट सिटी सेंटर लाहौर, जस्ट 50 किलोमीटर्स। ताल्लुकात इस तरह हो। अब बहुत सारे जब कभी कभी टिकट यहाँ महंगे हो जाते हैं तो हम लोग बफलो से फ्लाई करते हैं, वैंकूवर वाले सिएटल से फ्लाई करते हैं। ऐसा हो कि टिकट अगर सस्ते इंडिया की तरह मिल रहे हो तो मेरी लैंडिंग अमृतसर पे हो, मैं वहां से टैक्सी पकड़ूंगा, मैं लाहौर आ जाऊं, बॉर्डर पे दिखाऊं और चला जाऊं। होना ये चाहिए। वो एक नफरत की जो है देख चढ़ी हुई है, वो जो वहां के नेता लोग हैं और पूरी अवाम, और वो जो धर्मगुरु टाइप के बने हुए हैं, जो एक पता नहीं कौन सा बदला लेना चाह रहे हैं। भाई 800 साल पहले इस्लाम आया था वहां पर, और अब वो एक हकीकत है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। वो स्पेन नहीं है कि आप बिल्कुल वाइप आउट कर देंगे वहां से। वहां इस्लाम रहेगा, चाहे आप कितने भी मार दो। एक बात कर रहा हूं प्लीज, मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया इस टॉपिक के ऊपर। अगर कोई ये समझता है इस पाकिस्तान के अंदर के हिंदुइज्म खत्म हो जाएगा, नो, इट्स रॉन्ग, इट्स टोटली रॉन्ग। अगर वो उसको आप कुछ भी कहते हो, क्रिश्चियनिटी एक हकीकत है, सिखिज्म एक हकीकत है, उस हकीकत को हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए और खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक प्लेट में एक टेबल पे बैठ के खाना खाना चाहिए। एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की तकलीफ हो तो हमें यह पता लगे कि यार मेरा भाई तकलीफ में है। कल को वो राम कोई था या कुछ भी कह लें, फलाना नाम था, आज वो हक नवाज बन गया है या अल्लाह दिता बन गया है, हे दैट्स हिज चॉइस। और किसी मजबूरी से अगर वो बन गया, बट नाउ दैट्स व्हाट ही इज, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो एनीहाउ जी, बात से बात निकलती जाती है और मैं फिर बोलता ही चला जाता हूं। गरीब देश की गाड़ी, कभी इंडिया के स्टेशन देखो वर्ल्ड क्लास। मेरे पास इस वक्त कम से कम 100 वीडियोस हैं जो इंडिया की हालत के बारे में, और आप लोगों को भी पता है। अब मैं सबको यहां पर कोट करना शुरू कर दूं। एक नफरत, अंदर से नफरत सी निकल रही है। मैं ये सोच रहा हूं कि वहां पर बॉम्बे के अंदर धारवी के इलाके में जो टॉयलेट्स नहीं है, वहां टॉयलेट्स होने चाहिए। वो सोच क्यों नहीं आ रही है? मेरी ये सोच है।
कि मेरा जो वो बंदा कल वो सहारनपुर के किसी एक गांव का था, वो मुसलमान बच्ची, वो सिर्फ एक बच्ची है जो स्कूल जाती है, पूरे गांव की बच्चियां क्यों नहीं स्कूल जाती है? मैं ये सोच रहा हूं, चाहे वो हिंदुओं का गांव हो चाहे या मुसलमानों का गांव, तालीम सबका हक है। तो नहीं, अब बात से बात निकलती है, हम लोग जो है ना बहुत गंदगी में गिरते चले जा रहे हैं, हम लोग बड़े हो ही नहीं रहे, पता नहीं व्हेन वी आर गोइंग टू ग्रो अप। अच्छा जी, मोहम्मद मुजम्मिल साहब ने कहा टोटल प्राइस कितना लगा आप था? अच्छा, वही लाहौर स्टेशन की वीडियो के बारे में उन्होंने कहा कितने का, तो मेरा तकरीबन $6,500 का था और मुझे 2 महीने बाद मेरा रिफंड आधा मिल गया था। मुझे 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद मिल गया था। कहा तो उन्होंने 6 महीने का था, लेकिन फिर भाई की मुझे कॉल आई थी कि तुम अपना अकाउंट नंबर भेजो, उन्होंने जो चेक दिया है वो तुम्हारे ही अकाउंट में जाएगा, वहाँ लाहौर में मेरे नाम से चुके आया था, तो नहीं आओ, तो वो फिर 1.5 महीने में रिफंड आ गया था। तो टोटल मेरा जो खर्चा हुआ था आने जाने में 6,500 का टिकट है वो, लेकिन वो AC स्लीपर के साथ है, खाने के साथ है, हर चीज़ उसके अंदर फ्री है। गो आई हैड अ फूड पॉइजनिंग, तो जो हकीकत है वो हमेशा मैं बयान करूँगा। लेकिन मेरे साथ के जो 2 बंदे थे उन्होंने रच के खाया था और रात में ही मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी। तो वापसी में मैंने उस फूड को इस हद तक चखा था कि बस थोड़ा सा चख के पानी पी ले आदमी, गुजारा हो जाए। फिर मैं अपना खाना लेके आया था। कश्मीर सिंह भट्ट साहब ने कहा वेरी अनफॉर्चुनेट, देखे ना ये कितनी प्यारी बात की है कश्मीर सिंह भट्ट, वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर पंजाबीज ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू बिटरनेस क्रिएटेड बाय इंडो पाक अनफ्रेंडली रिलेशंस। जी, दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स व्हाट इट इज। मैंने इनको जवाब दिया था, इट इज ट्रू इफ पीस इज एट होम हु लाइक्स टू लिव एंड लिव इन डीप फ्रीजर। इस वक्त डीप फ्रीजर है, अगर मैं आपको दिखा दूं और आप देखेंगे जिस वीडियो के साथ मैं इसको अटैच करूंगा, हु वांट्स टू लिव, हम लोग गर्म इलाके के लोग हैं और हम यहाँ कनाडा की ठंडी बर्फों के अंदर यहाँ पड़े हुए हैं। शौक नहीं है, ठीक है, क्या नाम है, यहाँ की फैसिलिटीज हैं, सारा कुछ है, लेकिन मट्टी जो जहाँ की होती है वहीं अच्छी लगती है। ईद आता है, दिवाली आती है आप लोगों के लिए, जिस तरह जो खुशियाँ आती हैं, रमज़ान शरीफ आते हैं, जुमे की नमाज होती है, वहाँ एक माहौल होता है। लेकिन हम यहाँ पर अगर हैं तो ये मजबूरी में आए हैं, या वहाँ से जो पंजाबी यहाँ पर आए कुछ शौक से नहीं आए हैं, मजबूरी में आए हैं। अपना देश, अपनी साग, अपना क्या नाम है, अपनी वो किसकी रोटी, क्या नाम है, किसकी होती है, बेसन की रोटी, और उसका एक मजा ही अलग है, उसका एक मजा ही अलग है। लिटरली लाहौर की जब एयरपोर्ट पे मैं उतरता हूँ तो एक अलग ही फीलिंग होती है। गो बहुत ज्यादा हैपर्ड है, सारा कुछ है, इमिग्रेशन की लाइन में वो ऐसा लगता है कि भेड़ें एक तरफ से निकल के भाग रही हैं और हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं। आई मीन आई डोंट वांट टू से मच अबाउट इट कि ये पासपोर्ट उसका है तो वो पासपोर्ट उसका है, तो वो उस लाइन में खड़ा होगा, वो उस लाइन में खड़ा होगा, लेकिन वहाँ सब, और आजकल तो बंद कर दिया, वरना तो उतरते साथ भाई लोग फौरन सिगरेट लगाया करते थे, जो यहाँ पर 10 मीटर दूर जाके खड़े होकर बिल्डिंग के बाहर पीते हैं। तो आई मीन स्टिल अपना मुल्क अपना है। अगर वाकई वहाँ पर पीस हो, अमन हो, आश्ती हो, सफाई हो, पोल्यूशन फ्री हो, नॉइस की जो पोल्यूशन है उससे फ्री हो, और ये डर ना हो, यहाँ पर एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, सारा कुछ, वहाँ पर फोन लेके फिरना मुश्किल होता है लिटरली। हालांकि लाहौर में बहुत ज्यादा, उसके बावजूद डर लगता है कि यार ये मेरा आईफोन पे किसी कोई हाथ ही ना रख दे, एक बात कर रहा हूँ। तो वाकई बॉस, आई एग्री विद यू, सारे ये मजबूरी के, कितने गोरे आज वहां रह रहे हैं, कितने गोरे रह रहे हैं, 200 साल हो गया उनको छोड़े हुए, कितने गोरे रह रहे हैं। क्या उनका दिल नहीं करता होगा गर्म इलाकों में जाकर रहे? क्यों जाके वो 55 की डिग्री में दुबई में और अबू धाबी में जाकर रहते हैं? क्यों? उनको हालात मिल रहे हैं, माहौल मिल रहा है। शौक किसी को नहीं होता अपना मुल्क छोड़ के जाने के लिए, जिस तरह कोई एनीहाउ। उसके बाद ये है परमधान स्टेशन सुपर, इन्होंने बड़ा लंबी चौड़ी उसके अंदर लिखा है कि सुप्रीम लॉर्ड या सुप्रीम फादर, तो मैंने इनको जवाब दिया था, लेकिन इन्होंने मुझे इसका जवाब नहीं दिया, मैं इनकी वजह से समझ नहीं पाया था। तो चले व्यूअर, बहुत सारे और बेतहाशा वो हैं, क्योंकि मैं मैंने टाइम ज़ाया कर दिया उसके ऊपर। वो जो हमारे जो इंडिया पाकिस्तान में जो एक देख चढ़ी हुई है नेताओं, और इधर पे उन्होंने, और एक कश्मीर का मुद्दा, और ये सारा कुछ, आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू किसने बीज सारे बोए थे और कौन बीज काट रहा है। आखिर में एक बता देता हूँ तारीफ का, इसलिए बल्कि 2 बता देता हूँ।
शकीब हसन साहब ने, सलाम अलैकुम सर, आई एम एडिक्टेड टू योर वीडियोस, ऑलवेज वेटिंग फॉर योर न्यू वीडियोस ईदर बट टूरिज्म एंड इन्फॉर्मेशन। तो चलें, थैंक यू वेरी मच जी। मैंने शायद इसका पहले भी जवाब दिया है किसी उसके अंदर, टूरिज्म एंड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। और एक और था मेरा ख्याल, इसका भी मैं जवाब दे चुका उमर मुस्तफ़ा साहब को किसी दूसरी वीडियो के अंदर। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया इस फिल्म, किसी को अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन मैं हमेशा से ये चाहूँगा कि दोनों मुल्क तरक्की करें, हम लोग सब एक हैं। लेकिन अगर कोई, मैंने जो अब तक जो, और जब से ये वाक़यात हुए हैं और जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है और जो कुछ मुसलमान वहाँ परेशान हैं, या और हकीकत है मुसलमानों का, देख लें कि वहाँ कितना पीछे हैं। वहाँ पर जॉब्स के अंदर की आबादी के लिहाज से गवर्नमेंट की जॉब्स में उनका क्या रेशियो है, मजबूर हैं वो बिजनेसेस करने के लिए। और तमाम छोटे मोटे बिजनेस जो हैं आजकल, ये ठेले लगाने से और फतारेदार से और इससे लेके उससे लेके मुसलमान ही कर रहे हैं। इक्वलिटी होनी चाहिए किसी भी फॉर्म में। और अगर मुगलों ने कुछ किया है, मुगलों ने वहां पर, तो दे वर इन्वेडर्स टू मी स्टिल एनी। अगर किसी पाकिस्तानी से भी मेरी इस टॉपिक पे बात होगी तो मैं यही कहूंगा, दे वर इन्वेडर्स, दे वर नॉट अस। वो टर्किश थे, मुगल थे, मंगोल्स थे या कुछ भी थे, दे वर इन्वेडर्स। मुसलमान थे नो डाउट, लेकिन दे डिड नॉट कम फॉर इस्लाम। इस्लाम जो वहाँ फैला है वो औलिया कराम के थ्रू फैला है। इस्लाम जो वहाँ फैला है वो अपनी हक्कानियत की वजह से फैला। जिसको एक्सेप्ट था, जिसके नसीब में था वो हो गया मुस्लिम, जिसमें नहीं था वो नहीं हुआ, जिसने नहीं अच्छा समझा नहीं हुआ। नसीब की बात थोड़ी सी वो हो जाए, गलत हो जाएगी यहाँ पर। तो ये हर एक की चॉइस थी उस वक्त। अच्छा, छोटे तबके के अंदर फैला तो वाकई उस जमाने में इंडिया के अंदर जो था वो छूत छात या छोटी जाति या छोटी जाति, कोई ये कहे कि वहां सारे ब्राह्मण और पंडित मुसलमान हुए थे, नहीं, छोटी जाति के ही हुए थे। इस तरह सिखों के अंदर भी छोटी जात के जो थे वही हुए थे। ये मेरे अपनी जाती असेसमेंट है, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, या जो मैं समझाऊं पढ़ के। हो सकता है मे बी रॉन्ग, आप कोई है तो मुझे, लेकिन एक पॉजिटिव किस्म की डिबेट हो जबान की हद तक। लेकिन ये कि छुरी रख के जबान के ऊपर किसी के या गर्दन पे रख के क्या अल्लाह अकबर, क्या जय श्री राम, या घरों को किसी की आग लगा देना, या वो लाहौर में जो थी वो सिखों की जो, सॉरी, वो क्रिश्चियंस की जो झोंपड़ियों को आग लगा देना। अब पाकिस्तान के अंदर जो क्रिश्चियंस हैं वो सबसे गंदा तरीन काम करते हैं, गंदा तरीन चूड़े का जिसे कहते हैं। मैं कहता हूं वो एक माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट से भी अच्छा काम कर रहे हैं। वो आपकी गंदगी साफ कर रहे हैं यार। दे डिजर्व मोर रिस्पेक्ट देन एनीबॉडी एल्स। अगर वो आज गंदगी साफ करना छोड़ दें, वो जो बेचारे कम लंबी लंबी रॉडें लेके आपके गटर साफ कर रहे होते हैं, गटरों को खोल रहे होते हैं, दे शुड बी वे मोर रिस्पेक्टेड। या इंडिया के अंदर ये छोटी जाति के जो है लोग हैं, वो जो है वो डेड बॉडीज वगैरह इधर उधर उठाते फिरते हैं, उसकी गाय वगैरह की और उसकी मैं कहता हूं दे डिजर्व मोर रिस्पेक्ट। एनीहाउ, मैं बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि इंसान हूं, इंसान बनूंगा और मैं इंसान की ही इज्जत करना जानता हूं, चाहे वो किसी भी जात का हो। मुझे इसका कोई वो नहीं है। मैं किसी के घर भी जाके खाना खा सकता हूं अगर एज लॉन्ग एज उसका बर्तन साफ है। यस, इसका मुझे है और वो हर एक को हक है। लेकिन मैं इस बुनियाद के ऊपर कहूं कि नहीं ये वो है छूत छात और ये वो, तो मुसलमान जो थे इस बुनियाद पे बने थे कि चलो यहां से निकल के हम इस तरफ आ जाएं, लेकिन वो रहे बेचारे वैसे ही। अभी भी कल मैं वो देख रहा था, वो दलित का जो छोटी जाति के जो मुसलमान है वो किस तरह कंडीशंस में वहां पर रह रहे हैं। हम तो यहाँ पर ये कनाडा, अमेरिका, यूरोप के अंदर हमने तो आज तक नहीं देखा कि इसकी जात ये है या उसकी जात वो है। और अमेरिका तो इतना बड़ा मेल्टिंग पार्ट है कि वहां तो दूसरी जनरेशन के अंदर ये भी खत्म हो जाता है कि तू पोर्चुगीज है, तू ग्रीक है। यहाँ फिर भी थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन गोरे के यहाँ जब गोरा बच्चा पैदा होता है, वो पैदा होते ही वो कैनेडियन होता है और पैदा होते ही वो अमेरिकन बन जाता है। लेकिन हमने अपनी जाति को रखा हुआ है। मुझे इसका तल्ख तजर्बा हुआ वैंकूवर के अंदर। और तू केड़े पिंड था भाई जी? अच्छा, बस में गलती से मेरा हाथ लग गया एक साहब को, थोड़े से ड्रंक थे वो, मैं ये नहीं कहूंगा वो किस कौम के थे। तू केड़े पिंड था वहां? भाजी गलती हो गई। मैं कहा जी मैं लाहौर दा। की ना फिर वही वाली गल, तू बाहर निकल मैं तेन दसूं। वी स्टिल नॉट गेटिंग आउट ऑफ दिस, नो मैटर वेयर एवर वी गो। जात जात जात। गोरा तरक्की कर गया, गोरे ने ये सेकंड वर्ल्ड वॉर पे लर्न कर लिया। अब आप देखें गोरों की कौन सी आपस में लड़ाई हुई है उसके बाद।
हमें उसके 3 साल बाद जो है आज़ादी मिली और अब हम अभी भी 1947 की स्टेज पे खड़े हैं। वी शुड गेट आउट ऑफ दिस एंड इंशाअल्लाह मुझे पता है आज नहीं तो 10 साल नहीं तो 20 साल बाद नहीं या 30 साल बाद इस चीज से निकलना होगा। अगर हम नहीं निकलेंगे विल बी स्टैंड स्टिल एट द सेम स्पॉट वेयर वी स्टार्टेड। चलें व्यूअर्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। Like I always request, please subscribe my videos.